नमस्कार, कैसे हैं आप सब। रामायण अनकही अनसुनी में आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ पात्र सुग्रीव। सुग्रीव का पहला भाग आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा करूँगा बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको सुनिए। बिल्कुल सरल भाषा में एक बढ़िया सा प्रसंग आपके सामने उपस्थित कर रहा हूँ। महर्षि वाल्मीकि रामायण से लिया गया है और इसमें बहुत रिसर्च के बाद सरल भाषा में जो प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये 3-4 एपिसोड में आएगा सुग्रीव। आप उसको जानेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक बार जरूर हमारी पूरी वीडियो को देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करें। आगे जाई बहुरे रघुराया, ऋषि पर्वत नीराया, तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सेवा, अति सभित कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधान। अभी राम जी सबरी के आश्रम से आए ही थे। उनका उद्धार करके सबरी के बताए हुए रास्ते पर वो चल पड़े थे और पंपासर पर्वत की तरफ वो आगे बढ़ रहे थे। तभी ऋषिमुख पहाड़ी की तलहटी में सवेरे सवेरे पंपा सरोवर की झिलमिलाती लहलहाती लहरों के गले लगाकर बहती चली आती हुई मंद मंद महकती ठंडी बयार की बहार लेते हुए वानरों के राजा सुग्रीव अपने साथियों के साथ गलवाही देकर गलचौर और बदकही करते हुए पंपा तीर के ऊपर ठहाके लगा ही रहे थे कि तभी देख रहे हैं राम लक्ष्मण को उधर लपकते चले आते। देखते ही उनका माथा ठनका कि हो न हो ये मुझे बीतने की घात में यानी मारने की योजना लेकर बाली के भेजे हुए कोई दुष्ट इधर झपके आ रहे हैं। मतंग मुनि के श्राप से उनके आश्रम के आसपास तो बाली पैर धर नहीं सकता था, इसलिए सुग्रीव अपने 4 साथियों बानर के साथ वहीं दुबक कर लुका छिपा दिन काट रहा था। राम और लक्ष्मण के आते देख सुग्रीव के मुंह पर हवाइयां उड़ने लगी। सुग्रीव तो सुग्रीव, उनके साथी बानर भी थर्रा उठे। उनके रोंगटे खड़े हो गए और डर के मारे सब इधर उधर जहां ठौर मिली वहीं जा दुब गए। सुग्रीव को तो जैसे काट मार गया हो, बिजली छू गई हो। बस इतना अकुला उठा कि झट अपनी खोह में बिल में लुका कर वह अपने साथियों से कुछ दबी दबी सी उखरी सी टूटी हुई बोली में कहने लगा, देख रहे हो, ये दोनों बाली के भेजे हुए दूत प्रतीत हो रहा है। मेरी आंखों में धूल झोंक कर मुनियों का वेश बनाकर चीर लपेटे चले आ रहे हैं। देख रहे हो ना। इतने में दूसरे बानर भी जो इधर उधर अपनी अपनी खोह में जा दुबके थे, डरते थरथराते चले आए और सुग्रीव को घेर करके आ बैठे। उन सबको इस ढंग से कपकपाते और थर्राते देखकर हनुमान ने उन्हें धीरज बंधाते हुए समझाया, आप लोग बिना बात के दहल क्यों उठ पड़ रहे हैं। इस मलय पहाड़ी की ओर तो बाली आने का नाम तक नहीं ले सकता, उधर झांक तक नहीं सकता। फिर भी सुग्रीव की कपकपी नहीं छुप पाई और वह उंगली उठाकर थकलाता हुआ कहने लगा, अरे इन लंबी लंबी बाहें वाले धनुष्मान कंधों पर लटकाए चले आने वाले जबरीले सुरमाओं को देखकर कौन भला नहीं कांप उठेगा। इन्हें तो किसी सजी धजी अटारी में सुनहरे पलंग पर लेटा पड़ा रहना चाहिए था। ऐसे घने जंगल में ऐसे हट्टे कट्टे टन मन जवान पट्टों सुरमाओं के आने का क्या काम हनुमान। अब तुम इतना करो कि सीधा साधा वेश बनाकर उनके पास जा पहुंचो और सब देख समझकर मेरी ओर मुंह करके उंगली चलाकर सब बता देना। कहीं ये बाली के भेजे हुए तो दूत नहीं है। अगर यहाँ पर होगा, मैं यहाँ से उड़न छू होकर कहीं और जा बसूंगा। समझ रहे हो ना हनुमान। आप जाओ और उनको पता लगा कर ले आओ। हनुमान के वेश बदलते और राम लक्ष्मण के पास पहुंचते क्या देर लगने वाली थी। धीरे से उनके पास पहुंचकर उनकी बहुत बड़ाई करते हुए हनुमान ने पूछा, कहिए, इस कुश कांटे और झाड़ झंखार पट्टी कंकरीली पथरीली बाटियां वाले घने जंगल में आप लोग कैसे, कहां से लपके बढ़े चले आ रहे हैं, क्या करने आए हैं, कौन है आप।
इतने सजीले छबीले, इतने हट्टे कट्टे लोग अकेले दो जंगल में आप क्या कर रहे हैं? तभी श्री राम ने अपना परिचय दिया। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन माने अब आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाए। यह हरि निश्चर बैदे, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। आपन चरित कहाहु गाए, कहु विप्र निज कथा बुझाए। राम जी सी दो चौपाई में अपनी सारी बात हनुमान के सामने उड़ेल दिया। हनुमान समझ गए कि वही राम है जिसके इंतजार में मैं यहाँ पर हूँ। हनुमान मन ही मन दोनों को निहार रहे हैं। बात बात में हनुमान उनकी सारी टोह ले लिया और संतुष्ट हो गया कि यह बाली के भेजा हुआ दूत नहीं है, यह तो अयोध्या के राजकुमार है और हमारे आराध्य भी। तभी राम ने कहा, सज्जन अभी तक आप अपना परिचय नहीं दिए। तब हनुमान अपने यह भी बता दिया कि मैं यहाँ पास ही वानर लोगों के राजा सुग्रीव के साथ रहता हूँ, जिन्हें उनके बड़े भाई बाली ने घर से बाहर खदेड़ भगाया है। उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। मेरा नाम हनुमान है।